पिछले क्लास में हम लोग द्वितीय पाठ के 2 अनुच्छेदों को पढ़े थे। तीसरे अनुच्छेद को भी आरंभ किए थे लेकिन पूरा नहीं हो सका, इसलिए हम तीसरे अनुच्छेद से आज पढ़ाना आरंभ करेंगे। तीसरे अनुच्छेद को आप देखेंगे और इसके जो मटेरियल्स हैं, विषय वस्तु, व्याकरण, संधि विच्छेद इत्यादि, जैसे मैंने पहले भेजा था वैसे पुनः भेज दूंगा। अभी आप इस पर ध्यान देंगे। तीसरा अनुच्छेद आरंभ होता है सूर्योदयात पूर्वमेव। वह सोने का जो कौवा था, जो चावल के अन्न का भक्षण कर लिया था, उस बूढ़ी गरीबनी के बेटी का जो थाली में चावल रखा हुआ था उसको खा चुका था। उसने बुलाया था कि कल वृक्ष के नीचे आ जाना। सूर्योदय से पहले ही वह बुलाया था और सूर्योदय के पूर्व ही वह वहां उपस्थित हो गई। सा मीन्स वह, स्त्रीलिंग में, यानी सा दुहिता, वह जो बूढ़ी की बेटी थी, तत्र उपस्थिता माने वहां उपस्थित हो गई। वृक्षस्य ऊपरी विलोक्य, पेड़ के ऊपर, विलोक्य माने देखकर, साच आश्चर्यचकिता संजाता, वह आश्चर्यचकित हो गई, हैरान हो गई। यद की, क्योंकि, तत्र माने वहां, स्वर्णमय प्रासाद वर्तते, वहां सोने का प्रासाद मीन्स महल, सोने का महल है। यदा काकः सयित्वा प्रबुद्ध, जब कौवा, सयित्वा मीन्स सोकर, प्रबुद्ध जगा, तदा मीन्स तब, तेन स्वर्ण गवाक्षात, तेन मीन्स तेन काकेन, उस कौवे के द्वारा, स्वर्ण गवाक्षात, सोने की खिड़की से, सोने का महल था तो स्वाभाविक बात है कि खिड़की भी सोने की होगी, तो सोने की खिड़की से कहा गया, झांक कर देखा और कहा, हंग हो बाले, हे बाले, तुम आगता, तुम आ गई, तिष्ठ, ठहरो, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सोपान उतारता हूँ। सोपान मीन्स सीढ़ी। तत्कथय, तो बताओ, कहो, स्वर्णमयम, रजतमयम, उत ताम्रमयम वा, मैं तुम्हारे लिए सोने का, चांदी का अथवा तांबे का बना हुआ सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रावोचत, कन्या बोली, अहम निर्धन मातु दुहिता अस्मि, मैं निर्धन माता की दुहिता अर्थात बेटी हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि, तांबे के सोपान सीढ़ी से ही मैं आ जाऊंगी। परम, लेकिन, स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आससाद, लेकिन वह सोने के सोपान से, कौवा उसके लिए सोने का सोपान उतार दिया और वह सोने के सोपान से स्वर्ण भवन में आससाद माने पहुंची, पहुंच गई, चली गई। यहाँ तक हम लोगों ने कुछ चर्चा की थी, ये इस पर कुछ हम लोग बात किए थे, पढ़ाए थे, लेकिन स्पष्ट, थोड़ा जल्दबाजी में स्पष्ट नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि ये पैराग्राफ, ये अनुच्छेद, तीसरा अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। अगला चौथा अनुच्छेद है कि चिरकालम, जब वह उस सोने के भवन में पहुंची तो चिरकालम माने दीर्घ काल तक, लंबे समय तक,
भवने माने उस सोने के भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि सज्जितानि, सजे हुए चित्र विचित्र माने विभिन्न प्रकार के विविध प्रकार के, सज्जितानि माने सज्जित वस्तुओं को, वस्तुनि माने वस्तुओं को, दृष्टवा माने देखकर, सा विस्मयम गता, वह विस्मय में पड़ गई, आश्चर्य में पड़ी गई, वह हैरान हो गई। उसमें विभिन्न प्रकार की जो वस्तुएं थीं, चित्र विचित्र की जो सोने की वस्तुएं थीं, उसको देखकर वो हैरान रह गई। श्रांताम ताम, ये ताम का विशेषण है। श्रांताम माने थकी हुई, ताम माने उसको, यानी उस दुहिता को, उस निर्धन माता की बेटी को विलोक्य माने देखकर, काकह प्राह, कौवे ने कहा, पूर्वम लघु प्रातरासः, पहले लघु माने छोटा थोड़ा, प्रातरासः प्रातः जोड़ आसह प्रातरासः माने सुबह का खाना, जिसको हम नाश्ता कहते हैं। तो प्रातरास छोटा प्रातरास माने सुबह का नाश्ता, क्रियताम माने किया जाए। वद बताओ, बोलो, त्वम स्वर्णस्थाल्याम भोजनम करिष्यसि, तुम सोने के थाली में भोजन करोगी, किम वा अथवा रजतस्थाल्याम उत ताम्रस्थाल्याम, कि चांदी अथवा तांबे के थाली में तुम भोजन करोगी। बताओ, तुम सोने की थाली में, चांदी की थाली में अथवा तांबे की थाली में भोजन करोगी, बताओ। बालिका ब्याजहार, बालिका जो थी वो ब्याजहार माने बोली, क्या बोली, ताम्र स्थाल्याम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, मैं निर्धन बालिका जो हूँ तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा कन्या, उसके बाद वह कन्या जो थी, आश्चर्यचकिता संजाता, और वह कन्या आश्चर्यचकित रह गई। जदा स्वर्ण काकेन, जब उस सोने के कौवे द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम पर्यवेशितम, सोने की थाली में भोजन परोसा गया, भोजन दिया गया। न एतादृक स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती, कह रहा है कि अद्यावधि माने अभी तक, आज तक इतने स्वादिष्ट भोजन उस बालिका के द्वारा कभी खाया नहीं गया था। उसे ऐसा भोजन खाने को नहीं मिला था जितना स्वादिष्ट भोजन उस कौवे के द्वारा परोसा गया था। कौवा बोला, काका ब्रुते, कौवा बोला कि हे बालिके, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत कि त्वम सर्वदा च अत्र तिष्ठ, तुम यहाँ हमेशा रहो। परम किंतु तो माता वर्तते च एकाकिनी, लेकिन तुम्हारी जो माता है, वृद्धा माता, वो एकाकिनी है, अकेली है। त्वम शीघ्रम एवं स्वगृहम गच्छ, तुम जल्दी ही अपने घर जाओ। ये आपका चौथा पैराग्राफ था। मुझे लगता है कि बड़ा स्पष्ट शब्दों में मैंने इसका अर्थ बताया है आपको, आप समझ गए होंगे। अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो उसको पूछ लेंगे। इससे संबंधित भी व्याकरण, कार्य संधि विच्छेद वगैरह वगैरह अर्थ शब्दार्थ आपको भेज दिया जाएगा, इसके साथ ही जाएगा, वीडियो के साथ ही जाएगा। इति उक्त्वा, यह कह करके, क्या कह करके, कि तुम्हारी माँ अकेली होगी या अकेली है, तुम घर जाओ। इति उक्त्वा काकः, ऐसा कहकर कौवा, कक्षाभ्यंतरः, कक्ष के आभ्यंतर से, अंदर से, जो उसका कक्ष था, कमरा था, घर था, उसके अंदर से
तिस्रः मंजूषा निसार्य, 3 बक्से, निसार्य माने निकाल करके, ताम प्रत्यवदत, ताम मीन्स उससे, उस कन्या से, प्रत्यवदत माने बोला। कौन बोला? कौवा बोला, उस कन्या से बोला। क्या बोला? कि बालिके, हे बालिके, यथेच्छम गृहाण मंजूषाम एकम, अपनी इच्छा के अनुसार एक मंजूषा तुम ग्रहण कर लो। लघु तमाम मंजूषाम प्रगृह्य, वहां 3 तरह के मंजूषा थे। एक बड़ा मंजूषा था, एक मध्यम साइज का था और एक सबसे छोटा था। तो उस बालिका ने क्या किया कि लघुतमाम मंजूषाम, जो सबसे छोटी मंजूषा थी, बॉक्स था, उसको प्रगृह्य माने लेकर, ग्रहण करके, बालिकया कथितम, बालिका के द्वारा कहा गया, यत एव मदीय तंडुला नाम मूल्यम, तूने मेरे चावल का मूल्य देने को कहा था, इतना ही मेरे चावल का मूल्य है। गृहम आगत्य, घर आकर के, तया मंजूषा समुद्घाटितम, तया बालिकया, उस बालिका के द्वारा, उस गरीब बालिका के द्वारा, मंजूषा समुद्घाटितम, वह बॉक्स जो था, समुद्घाटितम माने खोला गया, तस्याम मंजूषायाम, उस मंजूषा में, महारहणी हीरकाणी, महारहणी माने महंगे। देखिए महार शब्द है, जोड़ और बन जाएगा ये महार, माने महा का मतलब होता है महान, अधिक, अर्ह का मतलब होता है कीमत, अधिक मूल्यवान, अर्ह माने मूल्य, अधिक मूल्य। और महारहाणी, यहाँ वाक्य के अनुसार महारहाणी हो गया माने मूल्यवान। के अधिक मूल्यवान, महारहाणी हीरकाणी, हीरे, महंगे हीरे, मूल्यवान हीरे, बिलोक के माने देखकर, कहां पर? उस मंजूषा में महंगे हीरे देख करके, सा माने वह, प्रहर्षिता, प्रहर्षित होती हुई, खुश होती हुई, तत् दिनात अधिकाच, तत् दिनात माने उस दिन से, धनिका च संजाता, तत् जोड़ दिनात जोड़ धनिका, उसका संधि विच्छेद हो जाएगा, तत् जोड़ धनात, तत् जोड़ धनात, नहीं गलत छप गया, तत् जोड़ दिनात, तत् जोड़ दिनात जोड़ धनिका। उस दिन से वह धनी हो गई। तो ये आपका 5वां पैराग्राफ है और मेरा ये भी था कि हम आज 5वें पैराग्राफ तक, 5वें अनुच्छेद तक पढ़ाएंगे। जितना पढ़ाएं उतना आपको समझ में आ जाए, आपको वीडियो भेजने में भी समस्या न हो, बहुत बड़ा न बने, छोटा बने। तो इसके साथ अब आज की पढ़ाई मैं अपना समाप्त करता हूँ।
अगला क्लास जो है हम लोगों का छठे अनुच्छेद से शुरू होगा। आपको मैं इसके साथ साथ मटेरियल भेज दूंगा जो संधि विच्छेद व्याकरण इत्यादि हैं। धन्यवाद।